साम्राज्य पर आधारित। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर प्रथम एवं बुक्का राय प्रथम नामक दो भाइयों ने की थी, जो 5 भाइयों के परिवार से संबंधित थे। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है विजय का नगर, सिटी ऑफ विक्ट्री। हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर की स्थापना संत विद्यारण्य के आशीर्वाद से की थी। हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की। हरिहर प्रथम 1336 से 1356 तक शासन किया। बुक्का प्रथम 1356 से 1377 तक शासन किया। हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 तक शासन किया। देवराय प्रथम 1406 से 1422 तक शासन किया। देवराय द्वितीय 1422 से 1446 तक शासन किया। मल्लिकार्जुन 1446 से 1465 तक शासन किया। विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1485 तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। हम्पी की खंडहर तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्रमुख भाषा तेलुगु थी। हम्पी के खंडहरों को प्रकाश में लाने का श्रेय कर्नल कॉलिन मैकेंजी को जाता है। हरिहर एवं बुक्का पहले वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। विजयनगर पर क्रमशः 4 वंशों ने शासन किया, संगम, सेलू, तुलु और अराविडु। बुक्का प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। हरिहर द्वितीय ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इटली का यात्री निकोलो द कोंटी देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर आया और उसने दास प्रथा का वर्णन किया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया ताकि जल आपूर्ति हो सके। उसने सिंचाई के लिए नहरों का विकास कराया। देवराय प्रथम ने हरिद्रा नदी पर भी बांध बनवाया गया था। अष्टदिग्गज कवियों में अल्लसानी पेयदन ने मनुचरितम लिखा। नंदी तिम्मन ने पारिजातहरणम की रचना की। भटमूर्ति ने नरसगोपालयम लिखा। धूर्जटी ने कालहस्ती महात्म्यम की रचना की। मल्लनी ने राजशेखर चरितम लिखा। अच्युतराय ने सिकल कथा सारसग्रह की रचना की। पिंगली सूरन ने राघव पांडवियम लिखा। तेनाली रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्म्यम की रचना की। कृष्णदेव राय ने आमुक्तमाल्यद की रचना की। अल्लसानी पेयदन ने मनुचरितम की रचना की। भटमूर्ति ने विसुचरितम की रचना की। पिंगली सूरन ने राघव पांडवियम की रचना की। तेनाली रामकृष्ण ने पांडुरंग महात्म्यम की रचना की। संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय था, जिसे इमादी देवराय भी कहा जाता था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक के अनुसार पुलिस का वेतन वेश्याओं की आय से दिया जाता था। विवादित विवरण। तेलुगु कवि श्रीनाथ कुछ समय देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार देवराय द्वितीय ने अपनी सेना में मुसलमान सैनिकों की भर्ती की और उन्हें जागीरें दी। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को गजवेदकार हाथियों का शिकारी कहा गया है। देवराय द्वितीय ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि और ब्रह्मसूत्र भाष्य लिखा। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। सालुव नरसिंह देव राय ने 1485 में सालुव वंश की स्थापना की। 1485-1505 क्लोजिंग पैरेंथेसिस। वीर नरसिंह राय ने तुलुव वंश की स्थापना की। 1505-1565 क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तुलुव वंश का महान शासक कृष्णदेव राय था, जो 8 अगस्त 1509 को सिंहासन पर बैठा। सालुव तिम्मा कृष्णदेव राय का योग्य मंत्री और सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी बाबरनामा में कृष्णदेव राय को शक्तिशाली शासक बताया। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय विजयनगर आया था। उसने पुर्तगालियों को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी। कृष्णदेव राय के दरबार में एक तेलुगु कवि थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अल्लसानी पेयदन को तेलुगु कविता का पितामह कहा जाता है। कृष्णदेव राय काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग क्लासिकल एज कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में आमुक्तमाल्यद तथा संस्कृत में जाम्बूति कल्याणम और उषापरण्यम की रचना की। कृष्णदेव राय ने नागलपुर नगर बसाया और हजाराराम मंदिर व विट्ठस्वामी मंदिर का निर्माण कराया। इसके अतिरिक्त उसने चिदम्बरम, अंबाराम, पार्वती मंदिर, कांचीपुरम के मंदिरों का विकास कराया। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह जैसी उपाधियां मिली। कृष्णदेव राय की मृत्यु 1529 में हुई। तुलुव वंश का अंतिम शासक सदाशिव राय था। 1565 में तालिकोटा राक्षसी तिनगड़ी का युद्ध हुआ, जिससे विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। दक्षिणी राज्यों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर का संघ बना, जिसका नेतृत्व अली आदिल शाह ने किया। विजयनगर की ओर से नेतृत्व राम राय ने किया। तालिकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन किया। अराविडु वंश 1570-1672 की स्थापना तिरुमल ने की। अराविडु वंश का अंतिम शासक श्रीरंग तृतीय रंग III था। वेंकट द्वितीय के समय 1612 में मैसूर राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर प्रशासनिक इकाइयों का क्रम घटते क्रम में प्रांत राइट पॉइंटिंग एरो, मंडल राइट पॉइंटिंग एरो, कोट्टम विलनाडु राइट पॉइंटिंग एरो, नाडु राइट पॉइंटिंग एरो, मिलाग्राम राइट पॉइंटिंग एरो और था। विजयनगर काल में नायक भू सामंत थे, जिन्हें सेवा के बदले अम्रम भूमि दी जाती थी। आयंगर व्यवस्था में प्रत्येक ग्राम को स्वतंत्र इकाई मानकर 12 अधिकारियों का समूह बनाया गया, जिन्हें आयंगर कहा जाता था। आयंगर अवैतनिक होते थे और उन्हें करमुक्त भूमि दी जाती थी तथा उनका पद वंशानुगत होता था। ग्राम की संपत्ति आयंगर की अनुमति के बिना बेची या दान नहीं की जा सकती थी। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री निकोलो कोंटी इटली, अब्दुल रज्जाक फारस, डोमिंगो पायस पुर्तगाल, नूनिज पुर्तगाल थे। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय 1442 विजयनगर आया था। डोमिंगो पायस और नूनिज कृष्णदेव राय के समय 1515-1516 विजयनगर आए थे। कर्णिक आयंगर भूमि क्रय विक्रय के दस्तावेजों का अधिकारी होता था।
विजयनगर की आय का मुख्य स्रोत भूमि राजस्व था, जो उपज का 1/6 भाग होता था। विवाह कर वर और वधू दोनों से लिया जाता था, पर विधवा विवाह करने वालों को छूट दी जाती थी। उम्री सेवा के बदले दी जाने वाली कर मुक्त भूमि थी। रतकोण के युद्ध में मारे गए वीरों के परिवार को दी गई भूमि थी। कुट्टगी ऐसी भूमि थी जो पट्टे पर दी जाती थी, क्योंकि मालिक स्वयं खेती नहीं करते थे। कुदी वे कृषक मजदूर थे जो भूमि के साथ स्थानांतरित हो जाते थे। गंधपेट वीरता का प्रतीक, पैर में पहना जाने वाला कड़ा था। कृष्णदेव राय के दरबार में महिला अंगरक्षिकाएं भी थी। विजयनगर का सैन्य विभाग कदाचार कहलाता था और प्रमुख अधिकारी दंडनायक सेनापति होता था। टकसाल विभाग को जोरीखाना कहा जाता था। व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग को वीर पंजाल कहा जाता था। उत्तर भारत से आए लोगों को बड़वा कहा जाता था। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी और दासों के क्रय विक्रय को वेश्वर्ग कहा जाता था। यहाँ पर्दा प्रथा नहीं थी, लेकिन सती प्रथा स्वैच्छिक प्रचलित थी। बाल विवाह सामान्य प्रथा थी। मंदिरों की देवदासी स्त्रियों को भूमि या वेतन देकर आजीविका दी जाती थी। निकोलो कोंटी इटली 1400 BC में देवराय प्रथम के समय विजयनगर आया। अब्दुल रज्जाक फारस 1442 ई में देवराय द्वितीय के समय विजयनगर आया। डोमिंगो पायस पुर्तगाल 1515 ई में कृष्णदेव राय के समय विजयनगर आया। बारबोसा पुर्तगाल 1516 ई में कृष्णदेव राय के समय विजयनगर आया। नूनिज पुर्तगाल 1535 ई में अच्युत राय के समय विजयनगर आया। विजयनगर मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता कल्याण मंडप और गोपुरम 1000 स्तंभ शैली का निर्माण था। कल्याण मंडप में देवता के विवाह समारोह का आयोजन किया जाता था। मंदिर परिसर में देवता की पत्नी के लिए अम्मान मंदिर भी बनाया जाता था। तिरुपति मंदिर में कृष्णदेव राय तथा उनकी रानियों की मूर्तियां स्थापित हैं। महानवमी उत्सव विजयनगर का प्रमुख राज्योत्सव था, जो देवी दुर्गा की पूजा हेतु मनाया जाता था। विजयनगर काल की कन्नड़ रचना वासुपुराण लिंगायत धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसके रचनाकार भीमिक है। मधुरा विजयम गंगादेवी द्वारा रचित कृति है, जो कुमार कंपन बुक का प्रथम के पुत्र की पत्नी थी। कृष्णदेव राय और राम राय संगीत में रुचि रखते थे। लक्ष्मीनारायण कृष्णदेव राय का दरबारी संगीतकार था, जिसने संगीत सूर्योदय ग्रंथ लिखा। संत विद्यारण्य ने संगीतसार ग्रंथ की रचना की। वीणा विजयनगर साम्राज्य का सबसे लोकप्रिय संगीत वाद्य था। विजयनगर की चित्रकला को लिपाक्षी शैली कहा जाता है, जिसके विषय रामायण और महाभारत से लिए जाते थे। नृत्य और संगीत के मिश्रण से विकसित शैली को चित्रकला शैली चिक्षणी शैली कहा जाता है। विजयनगर का प्रमुख स्वर्ण सिक्का वाराह था, जिसका वजन लगभग 52 ग्रेन था। इसे विदेशी यात्रियों ने हून परदौस या पगोरा नाम से उल्लेख किया। सोने के छोटे सिक्के प्रताप 26 ग्रेन और फनम 5 ग्रेन कहलाते थे। चांदी के छोटे सिक्के तार कहलाते थे। पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में क्रूजेडो पुर्तगाल, दीनार, फारस, फ्लोरिन और ड्यूकेट इटली जैसी विदेशी मुद्राएं प्रचलित थी।